इनका सिर्फ ये मुद्दा तो नहीं है ना नीट पेपर इनका मुद्दा है कि बीजेपी को बदनाम करना। ये धीरे धीरे जो है गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने की कोशिश में रहेंगे। प्रधानमंत्री पे तो फुल इन लोगों ने टारगेट किया हुआ है। कुछ भी होता है, अगर बारिश का पानी लग जाता है मोहल्ले में, कहते बीजेपी ने ये कर दिया। लाइट 2 दिन के लिए गायब होती, कहते बीजेपी ने ये कर दिया। आज देखिए उनका बयान आ रहा है कि योगी जी संभल जाओ। ऐसे व्यक्ति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं जिनके नाम से पूरा देश संभल जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका मन बढ़ा हुआ है, इनको सही इलाज की ज़रूरत है। अगर आज शाम के बाद ये प्रोटेस्ट स्थल से नहीं हटते हैं तो मेरा एक मांग है कि इनको जम के कूटा जाए और कई लोगों को एनएसए के तहत जेल भी डाला जाए, क्योंकि देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उस पर आपका क्या कुछ मानना है? देखिए, इस्तीफा उन्होंने दिया है, ये बात सही है, लेकिन इन प्रोटेस्टर के कहने पे दिया है, थोड़ा सा दुख हो रहा है इस बात का। क्योंकि आज ये डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे। इनका सिर्फ ये मुद्दा तो नहीं है ना नीट पेपर इनका मुद्दा है कि बीजेपी को बदनाम करना। ये धीरे धीरे जो है गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने की कोशिश में रहेंगे। प्रधानमंत्री पे तो फुल इन लोगों ने टारगेट किया हुआ है। कुछ भी होता है, अगर बारिश का पानी लग जाता है मोहल्ले में, कहते बीजेपी ने ये कर दिया। लाइट 2 दिन के लिए गायब होती, कहते बीजेपी ने ये कर दिया। मतलब एक बच्चा डाउट कर रहा है बीजेपी पे। इतनी गलत फहमी फैल गई है ना, बीजेपी को लेकर के बदनाम कर दिया। और इनका टारगेट ही है बीजेपी को बदनाम करना, क्योंकि आपको भी पता है यूपी में 27 का इलेक्शन आने वाला है। हर जगह में सब अपनी अपनी सीट के चक्कर में है। तो इन लोगों का यही प्लान है कि जितने भी जो पार्टीज़ हैं उनको बुला करके ऑन द स्टेज पे प्रमोट करना और बीजेपी को बदनाम करना, ताकि आने वाले इलेक्शन में उनको वोटिंग मिले, उनको वहाँ से फंडिंग भी हो। पूरा मुद्दा फंडिंग का है। अच्छा, क्या स्टूडेंट को इसमें यूज़ किया गया है? स्टूडेंट का बहुत बड़ा इस्तेमाल हुआ है। उन स्टूडेंट का जो वाकई में स्टूडेंट थे, जो वास्तव में स्टूडेंट है, उनका इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि प्रोटेस्टर जो वहाँ पे वो स्टूडेंट तो नहीं है। मैं इस चीज़ के लिए तो पहले बोलूँगी। अच्छा, यहाँ पे प्रोटेस्ट में जो मोदी के समोसे देकर उनके 13वीं की डिमांड की गई, बोले ये 13वीं के समोसे खा लो, वो उसमें लड़की क्या मुझे करना है? जिहादी लगती है। आप उनके, मैं तो ये कहूँगी प्रधानमंत्री जी से कि उनके ऊपर कार्रवाई करे। वो लड़की मुझे जिहादी लगती है, उसकी पूरी फैमिली मुझे लगती है, क्योंकि इतनी सी है वो, और वो इतनी बड़ी बड़ी बात करती है। तो वो कहीं ना कहीं से उसके ऊपर सपोर्ट है, तभी तो वो बोल रही है ना। ऐसे कैसे वो बोल सकती है? इस एज में तो हमें तो इतना भी नहीं जानकारी था कि कौन क्या कर रहा है, कौन कौन किस सीट पे बैठा है। वो इस तरीके से बात कर रही है, उसे एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। बस ये जो अफवाहें होती है बीजेपी को बदनाम करने के लिए, उसे A to Z पता है। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और अब इसको पूरा जनजी मूवमेंट माना जा रहा है, आने वाले दिनों में इसको और बड़ा बनाएंगे और क्या हो सकता है कि और इस्तीफे की डिमांड हो? नहीं, मैं तो चाहता था कि ये इस्तीफा ना दें, क्योंकि ऐसे कॉकरोचों के प्रोटेस्टों पे अगर इस्तीफा देने लगे जो छात्रों को ना रिप्रेजेंट करके चाइना और रसिया और अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश में बहुत बड़ी जो है समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आज देखिए उनका बयान आ रहा है कि योगी जी संभल जाओ। ऐसे व्यक्ति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं जिनके नाम से पूरा देश संभल जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका मन बढ़ा हुआ है, इनको सही इलाज की ज़रूरत है। अगर आज शाम के बाद ये प्रोटेस्ट स्थल से नहीं हटते हैं तो मेरा एक मांग है कि इनको जम के कूटा जाए और कई लोगों को एनएसए के तहत जेल भी डाला जाए, क्योंकि देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। और जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर उसके भी बैक ऑफ द एंड में जाके देखें तो ये देश के लिए ही हो रहा है, देश के छात्रों के ही लिए हो रहा है। तो आंतरिक सुरक्षा से बड़ा, देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। इन्हें यह समझना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति जो खुद भी पता नहीं क्या पढ़ाई लिखाई किया है, कुछ समझ में नहीं आता कि अभिजीत दीपके पढ़े लिखे भी हैं कि नहीं, अमेरिका से आके भारत में जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर जो फजीहत इन्होंने की, चाहे वो दिल्ली वासियों का किया हो, चाहे दिल्ली में बाहर से लोग जो आ रहे हैं उनका किया हो, चाहे यहाँ के सिस्टम का किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी प्रोटेस्ट हुए, अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हुआ, निर्भया का प्रोटेस्ट हुआ, उसके पहले भी कई सारे प्रोटेस्ट हुए। इवन की जो बीजेपी के पूर्व सांसद है बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुए। लेकिन इस तरीके का प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ जब कानून को अपने हाथ में लेकर छात्रों के साथ बदतमीजी की जा रही है, महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, मीडिया के चौथे स्तंभ पत्रकारों के साथ और प्रेस के साथ बदतमीजी की जा रही है। ये बहुत ही गलत था। अब एक ही इलाज बचा है, मुझे लगता है कि अंत इलाज भी जल्द कर देना चाहिए। जब इस्तीफा दे दिए हैं तो मुझे लगता है कि अब जितने भी लोग शाम 5 बजे के बाद बचें, उनको जम के कूटे सरकार। तो देखिए, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जनजी होने के नाते क्या लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ वो सही था और जो तरीका था प्रोटेस्ट करने का वो सही था? जिस तरीके से फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल हुई और गंदी गंदी हरकतें की गई वो सही है?
देखिए, प्रोटेस्ट करने की अपनी सबकी मर्यादा होती है, क्योंकि हमें प्रोटेस्ट करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन एक लिमिटेड दायरे में करने की स्वतंत्रता। जैसे वहाँ पे अब देश के प्रधानमंत्री को कुछ गलत बोलना ये भी ठीक नहीं है कि स्टूडेंट होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि ये भी चीज़ें गलत हैं। बाकी जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था उसका मेन मोटिव यही था कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें। तो ओवरऑल अब तो सरकार उनकी मांगों को पूरा मान भी लिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी आज इस्तीफा भी दे दिए, तो हमें अब मानना है हमारा है कि अब इनको प्रोटेस्ट वगैरह बंद करना चाहिए, देश में शांति बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी मांग थी वो कंप्लीट हुई। अब आपको शाम तक अपने अपने घर जाना चाहिए, नहीं कि अब इसे हम एक पॉलिटिकल रैली बना दें। अब हम धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब कहें हम गृह मंत्री इस्तीफा दें या प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, ये भी नहीं सही है। हम स्टूडेंटों की मेन मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें, और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे चुके हैं। और उस पर प्रधानमंत्री जी आश्वासन भी दिए हैं कि आगे भविष्य में अगर ऐसा कहीं पेपर लीक वगैरह होता है तो उनके साथ कठोर सज़ा होगी, उनको कठोर सज़ा दी जाएगी, फास्ट ट्रैकिंग की जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाई गई है कि उनको जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर उनको ट्रायल ख़त्म करके सज़ा सुनाई जाएगी। तो अब इनको प्रोटेस्ट ख़त्म करना चाहिए, मेरा यही कहना है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो क्या ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा बड़ा होता और उसमें और दंगे फसाद होने की शंका थी? जी मैम, देखिए, पहली बात तो ये छात्रों का प्रोटेस्ट रहा नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बन चुका है पूरी तरीके से। और जैसा कि इसमें 5 से 6% स्टूडेंट बचे होंगे जो जेन्युइन होंगे, बाकी तो सारे पॉलिटिकल के गुंडे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बुलाए हुए ये जो उपद्रवी हैं, इनके एंटी नेशनलिस्ट मैं इनको कह सकता हूँ, लेफ्ट विंग के सारे हैं, जो कि सरकार को गिराने की पूरी कोशिश कर रही है। पर सरकार ऐसी है कि अपना जो पकड़ है वो बहुत मजबूत रखी है, ये हिलने वाली है नहीं। और जो ये एंटी नेशनलिस्ट गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके कहीं ना कहीं इनके दबाव में आके धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन ये बहुत गलत है। क्योंकि ऐसे कॉकरोचों के चक्कर में, जैसे कि भी हमारे सर ने बताया कि कॉकरोच के प्रोटेस्ट के चक्कर में अगर आप इस्तीफा देने लगे तो फिर सरकार ऐसे नहीं चल पाएगी। चलिए, ठीक है सर, क्या कहेंगे? CGI का एक बयान, कॉकरोच जनता पार्टी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, आगे अब क्या? मैं आपको 3 नाम लेता हूँ। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया नीट पेपर लीक पर। पूरा विपक्ष आ गया था जंतर मंतर पर कि हाँ, हम इनके साथ समर्थन में हैं, पेपर लीक हुआ, अकाउंटेबिलिटी बनती है और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। वेल एंड गुड, देना चाहिए, मैं भी भरपूर समर्थन करता हूँ। अब आती है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनके नेतृत्व में, इनके मंत्री का मैं नाम लेकर के कोट कर रहा हूँ, हरजीत सिंह बैस जी के नेतृत्व में PS टेट की परीक्षा लीक हुई। उनके लिए कब प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं कि हमारी सरकार में हम कब हटाएंगे इनको। सेम पैरेलल गवर्नमेंट मधु बंगारप्पा, कर्नाटका गवर्नमेंट कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है, यहाँ पर भी सेम स्टेट पेपर लीक हुई है, इनके लिए कब प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं। मैं अभिजीत जी से, बाकी सारे प्रोटेस्टर्स से ये भी आह्वान करता हूँ कि आप अगर अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र जी की लेते हैं, नो डाउट लेनी चाहिए, तो इन गवर्नमेंट को, जो सिटिंग गवर्नमेंट है इनकी स्टेट में, ये बताइए कि आप अपनी सरकार के खिलाफ कब रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, उनके मंत्रियों का कब रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। क्योंकि भाई ये मुद्दा तो स्टूडेंट का है, राइट टू स्टूडेंट का है, तो स्टूडेंट का हित आपके स्टेट में नहीं गड़बड़ हो रहा है, केवल और केवल पैन इंडिया आइडेंटिटी सेंट्रल लेवल पर हो रहा है। मतलब स्टेट के कॉम्पिटिटर नहीं है, स्टेट के स्टूडेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी कब अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले रही है, कांग्रेस अपने कर्नाटका में कब अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले रही है, ये मेरा बहुत ही अहम सवाल है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ इन लोगों के साथ ये आप समझिए, फेयर जस्टिस का मतलब है कि आप सब के साथ समान रहो। आप जंतर मंतर पर बीजेपी के खिलाफ तो पहुंच गए, अपनी सरकारों के खिलाफ क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आपकी सरकार है ना, आप अपने नेतृत्व में बताओ कि हटो यहाँ से एजुकेशन मिनिस्टर, आप अकाउंटेबिलिटी लो इसकी कि आपके स्टेट में अगर परीक्षा लीक हुई इसकी अकाउंटेबिलिटी इनको बनती है। अब मैं उम्मीद करूँगा कि अभिजीत जी इसको देखेंगे और अभिजीत जी इस पर प्रोटेस्ट नेक्स्ट टाइम पंजाब में करेंगे।